बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम जनरल सर्जरी बुक ए सर्जिकल एनाटमी। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हर चीज़ को भी क्वेश्चन है तो उसके साथ आपने डायग्राम बनानी है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक थायराइड जो बार बार आता है, ब्रेस्ट का, एंग्वाइनल कनाल, फेमरल कनाल इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन ब्रेस्ट और थायराइड तो बहुत दफ़ा बारहा आया हुआ है। ब्रेस्ट का टॉपिक करना बेले से, और ये चूँकि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए करना है बेले से। सारे इंसियंस के नाम और इंसियंस के नाम के अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं व्हेन वी गिवन इंसियन। जैसे मिडलाइन इंसियन है इन द एब्डोमेन, तो स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ कैम्पर, डीप फेशिया ऑफ स्कार्पा, लीनिया एल्बा, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रापेरिटोनियल फैट पेरिटोनियम, और सब कोस्टल में कोचर जो हम गॉल ब्लैडर के लिए देते हैं। स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। अब चूँकि सब कोस्टल है, मतलब कि रिब से लेकर इंटरकोस्टल जो लास्ट रिब है, रिब्स की जो कोस्टल आर्च बनती है वहाँ से लेकर एसिस तक हम कहते हैं कि इंटरनल ओब्लिक ही दो में डिवाइड करता है और रेक्टस को जो है इनफोल्ड करता है। तो उसका एंटीरियर रेक्टस शीथ भी होती है और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ भी होती है। उसको दोनों को काटना है, बीच वाले मसल रेक्टस को भी काटना है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रापेरिटोनियल फैट एंड देन पेरिटोनियम। ग्रिडल इंसियन, अब जो जितने भी इंसियन हैं उसके लिए अपेंडिक्स के लिए, तो वो सारे इंसियन, उनके इंसियन के लैंडमार्क्स सारे टाइप्स, जैसे मैकबर्नी पॉइंट है वहाँ पे। ग्रैंड इंसियन, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ कैम्पर, डीप फेशिया ऑफ स्कार्पा, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एक्सटर्नल पेरिटोनियल फैट पेरिटोनियम। और थायराइडेक्टमी इंसियन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट वुड बी इंकाउंटर्ड बिफोर रीचिंग द थायराइड एंड टू नर्व्स दैट यू हैव टू सेव इन द प्रोसीजर। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दैट यू वुड इंकाउंटर में ये सारे स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, प्लेटिज्मा बेसिकली मस्कुलर लेयर है फ्रॉम द फेस टू द नेक। और फिर दूसरी आती है डीप सर्वाइकल फेशिया जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है, कोटेनियस टिश्यू बिटवीन द स्ट्रैप मसल, और फिर स्ट्रैप मसल सारे जिसमें थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड आते हैं। पैराटाइड ग्लैंड उसकी नर्व सप्लाई ऑरिक्लोटेम्पोरल है, और फेशियल नर्व आती है और जिसको दरमियान से इट रन्स थ्रू इट डज़ नॉट सप्लाइज इट। और जो पोर्शन लेटरल टू द फेशियल नर्व रहता है उसे हम डीप कहते हैं, और सॉरी आई गेस द पार्ट ऑफ द ग्लैंड दैट इज़ मीडियल टू द फेशियल नर्व उसे हम डीप कहते हैं, और जो लेटरल होता है उसे हम सुपरफिशियल कहते हैं। और वाइवा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट इसका ये है कि सुपरफिशियल और डीप पेरिटोडेक्टमी में क्या डिफरेंस है, और डीप और प्लेयोमॉर्फिक एडिनोमा और पेरिटोड ग्लैंड कार्सिनोमा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वाइवा क्वेश्चन है। थायराइड ग्लैंड तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी आर्टरी सुपीरियर थायराइड जो कि एक्सटर्नल करोटिड से निकलती है, इन्फीरियर थायराइड जो कि थायराइड सर्वाइकल की ब्रांच, और थायराइड में आर्टरी में बी आर डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। वेन सुपीरियर थायराइड वेन और मिडल थायराइड वेन द ड्रेन इनटू इंटरनल जुगुलर डायरेक्टली, इन्फीरियर दोनों आपस में मिलके एनास्टोमोस करके ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इनकी डीप सर्वाइकल नोड्स में इंपॉर्टेंट नर्व जो सेव करनी है, रिकरल लारिंजियल और एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व। रिकरेंट तमाम मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड जिसको एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व सप्लाई करती है। और ये सारे स्किन स्ट्रक्चर इंकाउंटेड है। पैराथायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय ये पॉइंट के जो चार होते हैं ना, तो जो दो ऊपर वाले होते हैं सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड 6 मिलीमीटर लार्ज होते हैं और इनकी कांस्टेंट होती है इन पोजीशन, इसलिए ये कांस्टेंट पोजीशन में मिल जाते हैं। जो नीचे वाले दो है ना ये नहीं मिलते, इनकी पोजीशन कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन एक बात है कि ये दे लाई इन रिलेशन टू द इन्फीरियर थायराइड वेन। और इसका एक रूल होता है ड्यूरिंग द सर्जरी, वो ये कि जो भी पैराथायराइड ग्लैंड आपको नज़र आता है ना, कंसिडर इट द लास्ट पैराथायराइड ग्लैंड और आपने उसे सेव करना है। गलती से कट जाते हैं तो दैट्स व्हाई यू शुड सेव इट। अब ब्रेस्ट के मैंने बताया बेले से करना है, बेले से इसकी एनाटमी करनी है, सर्जिकल एनाटमी के सेकंड रिब से लेकर 6 रिब तक इसका सारा स्पैन है। और बेसिकली इसका जो 6 to 2nd रिब ही है, लेकिन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ और साइड वाइज लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। साथ में वो ये कहते हैं कि एक्चुअली थिन लेयर ऑफ मेमोरी टिश्यू बेसिकली एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्लेविकल टू 7th 8th रिब्स बिहाइंड एंड फ्रॉम द मिड लाइन टू द एज ऑफ द लेटिस्मस डॉट से पीछे तक जाता है। तो इन केस अगर कोई मेस्टेक्टमी पूरी सर्जरी परफॉर्म करा तो इस सारा एरिया को क्लीन करना है। फिर वी हैव एन एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस
और कुछ लोगों में बहुत प्रोमिनेंट होती है, तो वो अक्सर ऐसा लग जाता है कि कोई लार्ज लिम्फ नोड्स हैं। लोब्यूल है, लिगामेंट्स ऑफ कूपर है। लिगामेंट्स ऑफ कूपर करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू और पेक मेजर के दरमियान पड़े हुए होते हैं लिगामेंट्स ऑफ कूपर, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एरियोला इट्स अ पिगमेंटेड मास, वी हैव sebaceous glands of Montgomery tubercle that lubricate the nipple during lactation. Nipple is covered with a thin skin with a corrugation, जिसमें से एक orifice of the electric duct होता है. We have the lymphatics. अब lymphatics एक बहुत important question because lymphatics आएंगे में. lymphatics में हमारे पास lateral, anterior, posterior, central apical lymph nodes होते हैं. इंट्रापेक्टोरल भी. इंट्रापेक्टोरल को rotors lymph nodes कहते हैं, that lies between the pec major और pec minor. अब इनके इंटीरियर पोस्टीरियर सारी क्या है, वो हैं इन रिलेशन टू द एक्सिलरी वेन, और ये 3 लेवल्स पे डिवाइड होते हैं ये सारे लिम्फ नोड्स. 3 लेवल क्या हैं वो डोगर में है कि जो पेक माइनर के लेटरल है वो लेवल 1 है, जो पेक माइनर के पीछे है वो पोस्टीरियर है वो लेवल 2 है, और जो पेक माइनर के मीडियल लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं वो लेवल 3 है. और इसके अलावा जो रोटर्स लिम्फ नोड्स हैं मैंने बताया वो पेक मेजर पेक माइनर के दरमियान पड़े हुए होते हैं, एंड दे आर द मेन लिम्फ नोड्स. लिम्फेटिक ड्रेनेज का मेन रूट है, और जब भी कैंसर होता है तो इन इंटरपेक्टोरल लिम्फ नोड्स में जो रोटर्स लिम्फ नोड्स उसमें स्प्रेड करते हैं. और इन मेस्टेक्टमी के में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो नोट करनी होती है कि यही ना इसको ना कुछ हो जाए, द नर्व्स, लॉन्ग थोरैकिक नर्व, डॉर्सल थोरैकोडॉर्सल नर्व जो लेटिसमस डॉर्सल को सप्लाई करती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व आई गेस रेटस इंटीरियर को सप्लाई करती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, इंटरकोस्टल ब्रोंकियल सेंसरी नर्व, और द आर्टरी एक्सिलरी वेन का भी ध्यान रखना होता है. फिर नेक्स्ट आ जाए इसोफेगस पे. इसोफेगस में से इसकी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है. पहली बनती है क्रिकोफ्रिंजिस. पहले ये पॉइंट याद होना चाहिए कि क्रिकोफ्रिंजिस से स्टार्ट होता है T11 तक, ठीक है. इसमें से कुछ इसका सर्वाइकल पोर्शन है, थोरैकिक पोर्शन है, एब्डोमिनल पोर्शन है, और कुछ है जो डायफ्राम के नीचे. डायफ्राम को ये 80-10 के लेवल पे पियर्स करता है. सर्वाइकल, थोरैकिक और एब्डोमिनल पोर्शन है इसके. सर्वाइकल में जहाँ इसोफेगस स्टार्ट होती है, क्रिकोफ्रिंजिस का पहला कंस्ट्रक्चर जो टॉप पे उसका पहला स्फिंक्टर क्रिकोफ्रिंजिस वो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर्स डिस्टेंस पे आता है. दूसरा आता है जब अयोटा क्रॉस करती है उसे 25 सेंटीमीटर पे. तीसरा जब मेन ब्रोंकस क्रॉस करता है उसे 28 सेंटीमीटर पे लेफ्ट मेन ब्रोंकस क्रॉस करता है. डायफ्राम से पियर्स करते हैं T10 के लेवल पे, दैट इज़ 15 इंच और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम दी इंसाइजर. और T11 के लेवल पे जाके बाकी इट जॉइंस द रिमेनिंग बॉडी ऑफ द स्टमक. ये इसकी कंस्ट्रक्शन है. इसकी कंस्ट्रक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है यहाँ फंसेगा या क्रोसिव है तो क्रोसिव यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा. क्यों? क्योंकि क्रोसिव यहाँ ये कंस्ट्रक्टेड एरियाज होंगे, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकेगा. और अल्कली का बदतर इफेक्ट होता है या एसिड का. बहुत से टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं तो ज़्यादा अल्कली का होता है. अल्कली कॉजेज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, तो आगे सीप डाउन करता जाता है मस्कुलर लेयर्स में. एसिड तो वो कर देता है ना, स्कार इफेक्ट, सब प्रोटीन को कोगुलेट करवा देता है, तो इसलिए उसका ज़्यादा इतना मसला नहीं होता. लेकिन हमारे टीचर कहते हैं कभी भी खुदकुशी करनी है तो एसिड पी के कभी भी ना करना, क्योंकि बहुत तकलीफ देना होता है, क्योंकि एकदम नहीं मरता बंदा. खैर तीसरी जो है कंस्ट्रक्शंस का बेनिफिट ये है कि ड्यूरिंग एंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन के वक्त ये इट प्रेजेंट प्रॉब्लम, और मार्क्स से पता लग जाता है कि कितना अंदर चला गया कितना नहीं. स्टमक की वैस्कुलर सप्लाई बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. इसे हम करते हैं बीडी से. आई गेस बीडी से ज़्यादा अच्छी होगी, बीडी से सबने पढ़ा भी होगा. बीडी से रिवाइज करके फिर इसे कीजिएगा. मैं यहाँ बनाती हूँ इसे. ये है लेट्स सपोज हमारे पास स्टमक, ये है सीलियक ट्रंक. सीलियक ट्रंक से 3 वेसल्स निकलती है. लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, ये स्प्लीन को इसने सप्लाई की, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, और लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी. फिर निकलती है इसमें से दूसरी हेपेटिक आर्टरी, तीसरी पहले लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर स्प्लीनिक आर्टरी, और फिर ये है हमारे पास हेपेटिक कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जिसमें से गैस्ट्रोड्यूडनल निकल जाएगी एंड इट विल गिव ब्रांचेस लाइक राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी, ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी है. और इसमें से प्रॉपर में से एक निकलेगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. तो ये इसकी आर्टीरियल सप्लाई है, ठीक. और यहाँ एनास्टोमोसिस होती है. अब वीनस सप्लाई क्या है? वीनस सप्लाई ये है कि जो भी चीज़ें ऊपर के ऊपर है ना, लेफ़्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक, ये सारे जाते हैं कहाँ पे, इन द स्प्लीनिक वेन, और नीचे वाले सारे जाते हैं इन द पोर्टल वेन.
इसी तरह की एनास्टोमोसिस होती है इसोफेगस में भी, कि इसोफेगस में जो थोरैकिक पोर्शन है, इट रिसीव्स द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द सर्वाइकल, रिसीव्स द ब्लड सप्लाई फ्रॉम इंफीरियर थायराइड, दरमियान वाला ब्रोंकियल आर्टरीज एंड इंटर कोस्टल आर्टरी से, और नीचे वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। और जबकि वेनस ड्रेनेज जो है उसकी इंफीरियर थायराइड वेन्स इन द नेक एंड हेमी एंड एजाइगस वेन्स जो थोरैकिक पोर्शन है, और नीचे वाला पोर्शन जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में जो ड्रेन करता है, नीचे वाला एब्डोमिनल पोर्शन, वो जाके ड्रेन करता है किसमें, स्प्लिनिक वेन में। तो स्प्लिनिक मतलब पोर्टल और पोर्टल सिस्टमिक शंट, पोर्टल और सिस्टमिक सिस्टम की शंटिंग होती है यहाँ पे, ठीक। जिससे जैसे प्रेजेंट करते हैं इसोफेगल वायरस, तो उसके लिए एक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर वेन्स भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, किसमें क्या ड्रेन करता है स्टमक का, नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक और वो है पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक। लिम्फ नोड्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिम्फ नोड्स ऑफ द स्टमक दे डिवाइडेड इंटू D1, D2, D3। मेजर जो है वो D2 का ही होता है, और D2 ही इसलिए निकलता है। D2 रिसेक्शन फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, मेजर D2 है, D2 निकलता है। अब ये इसके अरेंजमेंट्स यहाँ देखें, कार्डियक लेवल पे 1, 2, 4A 4B ग्रेटर कर्वेचर पे है, 5, 6 एंट्रम पे पैलोरिक कनाल पे है, और इस पूरे एरिया को लिम्फ नोड्स के ब्लॉक को 3 लेवल किया हुआ है। अब इस तरह स्प्लिनिक वेन को 11, हाइलम को 10, 9, सीलियक ट्रंक को 9, 7, ये गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी 12। अब इन सब के आपको लोकेशन जब पता है ना, तो फिर अब ये पढ़ना आसान है। D1 में कहते हैं लिम्फ नोड्स को, D1 ब्लॉक हम उसे कहते हैं आर द पेरी गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर एंड द लेसर कर्वेचर। ग्रेटर 4A 4B, 4 तो गया, 3, 5, 6, 3, 4, 5, 6 तीनों D1 में आते हैं। D2 अब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लिनिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी एंड नोड्स अराउंड द कार्डिया, कार्डिया के अराउंड 1, 2, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और नोड्स अराउंड और स्प्लिनिक आर्टरी, ये वाली स्प्लिनिक आर्टरी। तो इसमें आएगा 1 to 8 और 11, 1 to स्टेशन 1 to 8 and 11। और D3 में जो बाकी बचे हैं सारा सीलियक एक्सिस, स्प्लिनिक, हाइलम, नोड्स अराउंड द राइट एंड लेफ्ट हिपैट्रिक आर्टरी, पोर्टा हिपैटिस, तो सारे बाकी जो बचे 9, 10, 12 और 7 वो इसमें आ जाएंगे। एंड ऑटो केवल लिम्फ नोड्स टू सम एक्सटेंट। तो मेजरली D2 ही निकलता है, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेपेटोबिलियरी सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट, इसमें से कैलट्स ट्राइंगल के बाउंड्रीज जो हमें पता हैं, मोस्टली पता ही होंगे। कॉमन राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट जो एक साइड बनाती है, दूसरी साइड सिस्टिक डक्ट, तीसरी साइड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। क्या क्या कंटेंट्स हैं कैलट्स ट्राइंगल के? सिस्टिक आर्टरी, राइट हिपैटिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ लंड एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फेटिक्स। इसी में एक आती है क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, जिसमें हम लोग उसमें ट्रायंगल इस तरह बनती है कि हमारे पास सिस्टिक आर्टरी और कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो प्रॉपर्ली नज़र आए हमें। सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी प्रॉपर्ली नज़र आए, उसे क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी कहते हैं। कोचेरिन का वही सारे स्ट्रक्चर्स ये आ भी जाता होता है। पेंक्रियाज में क्या पूछेंगे? पेंक्रियाज में 2 डक्ट होते हैं, एक मेन डक्ट विर्सेंग और दूसरी सैंटोरेनी, और ये ओपन करते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। It has blood supply, pancreaticoduodenal arteries from the splenic artery, pancreaticoduodenal arteries, or lymphatics. It goes into the aortic lymph nodes. Root of the superior mesenteric पे जो lymph nodes होते हैं, mesenteric lymph nodes. Spleen की blood supply obviously celiac, splenic artery जो कि celiac trunk से निकलती है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर जिन लोगों की स्प्लीन निकल जाती है, तो क्वेश्चन भी आया था आई गेस पिछले साल किंग एडवर्ड के पेपर में आया था, किस पेपर में आया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो जिन लोग ए स्प्लीनिक होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म जो कि जिनकी स्प्लीन निकल जाती है उनको अटैक करते हैं। जैसे मेनिंजोकोकस है, नीमोकोकस है, एच इन्फ्लुएंजा और साल्मोनेला स्पेशली, तो ये अटैक करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।